अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आज की वीडियो जो है वो है 9th क्लास सप्ली फिजिक्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे पासिंग फार्मूला, डिस्कस करेंगे कि गेस पेपर क्या क्या है और डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप लोग थोड़े सिलेबस से अपनी तैयारी करके अपनी सप्ली जो है वो आसानी से क्लियर कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि आपको पता है आपके पास 2 ऑफ्स है। आई होप सो कि आप लोगों ने इन 2 छुट्टियों में अच्छी तरह पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों ने तैयार किया होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पेपर पे नहीं रहे होगे। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों का पेपर किस तरह का आना है, तो बच्चों सेम टू सेम पेपर जिस तरह आप लोगों का 9th फर्स्ट एनुअल में आया था, सेम इसी तरह का पेपर आना है। एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे और पेयरिंग स्कीम भी सेम टू सेम ही है। अब अगर आपको एमसीक्यूज की बात की जाए, एमसीक्यूज आपको पता है कि हर चैप्टर में से आ रहे हैं, किसी में से 2 आ रहे हैं, किसी में से 1 आ रहे हैं। तो इनको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोग सबसे पहले एक्सरसाइज वाले अच्छी तरह करो। एक्सरसाइज वाले करने के बाद आप लोग पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करो, मीन्स के बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एक एक एमसीक्यू जो है वो करके देखो। अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उसको करके देखो, ठीक है। कोई रटे वाला क्वेश्चन है उसको देखो, बुक की रीडिंग के अंदर कहाँ है और किस तरह का बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करो ताकि आप लोगों के एमसीक्यूज जो हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएं। अब अगर बच्चों बात करें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, अब जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पेयर है ना, सेम इसी तरह वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पेयर भी है। मीन्स कि जिन 3 चैप्टर्स को मिलाकर आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पेयर बन रहे हैं ना, उन्हीं 3 चैप्टर्स को मिलाकर आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पेयर बन रहे हैं। 3 चैप्टर में से आप लोगों का एक पेयर जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का बनेगा। सपोज जैसे 1, 3 + 5, ठीक है। सेम इसी तरह 2, 7 + 9, इस तरह करके आप लोगों के क्वेश्चन आंसर के जो पेयर हैं वो बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर भी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर भी। अगर तो आप लोगों के पास टाइम थोड़ा है और अब है भी थोड़ा आप लोगों के पास, तो मेरी आपको सजेशन यही है कि फोकस ऑन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। आप लोग फोकस करो कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छी तरह तैयार कर लो। मींस कि आप लोग इन चैप्टर्स के जो आपके पास एक थर्ड पेयर भी है क्वेश्चन का, उनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लो ताकि आप लोग इन पार्ट के अंदर आप लोग फुल मार्क्स जो हैं वो आसानी से गेन कर सको, ठीक है। एक तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सजेशन है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए इसलिए मैंने आप लोगों को फोर्स करी या कह रही हूँ कि आप लोग करो क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, 3, 5 और 2, 7, 9 चैप्टर ये थोड़े से प्रोबेबली ईजी हैं, ठीक है। आप लोग ये करना चाहते हो चैप्टर ये वाले चैप्टर्स का लो जो आप लोगों को ईजी लगता है। अगर तो आप लोगों ने पहले किए हुए हैं, अगर आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के चैप्टर्स चूज़ करने हैं तो आप लोग वो चैप्टर चूज़ करो जिसके अंदर ज़्यादातर न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल वाइज के अलावा वो चैप्टर्स चूज़ करो जिसके अंदर थ्योरेटिकल काम है, मीन्स कि जिसके अंदर डेरिवेशंस आ जाती हैं, रट्टे वाली चीज़ें कम है, ठीक है। मीन्स कि आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन जो इतना लंबा सा होता है जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, वो चैप्टर्स मत करो। उसके अलावा आप लोगों को चैप्टर्स को जिसके अंदर डेरिवेशन, जैसे आप लोगों को पता चैप्टर नंबर 5 जो आप लोगों का ग्रेविटेशन वाला है जिसके अंदर उन्हें मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है, आर्टिफिशियल टाइड वाला क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी, इंसान आसानी से इसको याद कर सकता है और लर्न करके लिख सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये वाला पेयर तैयार कर लो, ठीक है। तो इस तरह करके अपने दिमाग को थोड़ा सा लड़ाओ और देखो कौन कौन से पेयर्स जो हैं वो ईजी हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हो अगर तो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करना है। दूसरी बात एक ये हो गया तरीका कि शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं जो आप लोगों को दिल करता है कर लो, रीडिंग से करने हैं रीडिंग से कर लो, पास पेपर से करने हैं, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, आप लोग वो कर लो, ठीक है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने हर सूरत अच्छी तरह करके जाने हैं। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि आपको पता है कि आपके 3 चैप्टर से तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनने हैं, ठीक है। सपोज चैप्टर क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट 1 है वो बना चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 से मिलकर बन रहा है, ठीक है। इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर बन रहा है। अब बच्चों देखो आपको पता है एक इसमें से क्या आएगा, लॉन्ग आएगा और बी पार्ट में क्या होगा, न्यूमेरिकल। या तो आप ऐसे करो कि इन 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल स्टार कर लो, मीन्स कि अगर कोई आपको न्यूमेरिकल कोई एक आ भी रहा है तो आप लोग आसानी से उसको अटेम्प्ट कर लो। सेम इसी तरह जो अगला पेयर है 2, 7 और 9 का, इन 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से कर लो, इंक्लूडिंग देयर एग्जाम्पल्स, इंक्लूडिंग देयर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। सच में बात कर रही हूँ, ये कर लो चीज़, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो आपको आने ही आने। अगर खुदा ना खास्ता लॉन्ग आपसे नहीं अटैम्प्ट हो रहा है तो आप लोग न्यूमेरिकल तो कर सकते हो ना, ताकि आप लोगों का नंबर आ जाए वहाँ से, ठीक है ना। तो आप लोग ये चीज़ कर लो, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल वाइज। मैं सीधी सी बात करी है, मैंने आप लोग को बहुत ईजी तरीके से पासिंग फॉर्मूला जो है वो बता दिया। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए क्या करो, आप लोग पास पेपर्स किस तरह कर लो, डेफिशिएंट अच्छी तरह कर लो और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छी तरह कर लो। ये 3 चीज़ें आप लोग कर लोगे, ट्रस्ट मी आप लोग बहुत आसानी से आप लोग अपनी सबकी जो है क्लियर कर लोगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग वो चैप्टर चूज करो जिसके अंदर ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, या फिर डेरिवेशंस हैं, वो चैप्टर चूज करो ताकि जल्दी आप लोगों की उसकी तैयारी हो जाए, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं, जस्ट फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स तरह कर लो और न्यूमेरिक एग्जाम्पल्स तरह कर लो,
आप लोगों की सप्ली जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पासिंग फॉर्मूला, या फिर आप समझ लो कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों ने करनी है कि आप पेपर अच्छी तरह आप लोग दिया हो। अब हम डिस्कस करते हैं गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं एक्सेप्ट न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे ही करने वाले होते हैं और सारे ही मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने डेरिवेशन तैयार कर ली, जिसको फॉर्मूलेज आ गए हैं, तो वो आसानी से क्या कर सकता है, अपने न्यूमेरिकल्स कर सकता है। तो मैं न्यूमेरिकल इसलिए अपने गेस्ट पेपर के अंदर ऐड नहीं करती हूँ। ठीक है, एक बहुत फजूल सी बात होती है कि मैं न्यूमेरिकल्स बता दूँ कि ये कर लो ये कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स उसकी मर्जी होती है, वो कभी शॉर्ट में दे रहा है कभी लॉन्ग में दे रहा है, तो हर तरह के न्यूमेरिकल्स कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स इस तरह करना है। तो चलते हैं बच्चों, वीडियो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने गेस्ट पेपर की तरफ। ओके बच्चों, our first question is define plasma and geophysics. What is write difference between base and derived quantities? Give example. Why is it not advisable to wear dark colored in summer? Why bottoms of cooking pots are made black? Write two consequences of radiation. Why we wear white or light colored clothes in summer? Define kinetic and potential energy, write their formulas. Define nuclear and chemical energy. Write difference between stress and strain. Define elasticity. State principle of flotation, or why a stone sinks in water but ship doesn't. How submarine can move on the surface and under sea water. State Pascal's law and Archimedes principle. Define density and pressure. Write formula in unit. Define plasma and write its properties. Explain kinetic molecular model. Differentiate between heat and temperature. Differentiate between conduction and convection. What is meant by Young's modulus? Why is heat called as the energy in transit? What is thermal equilibrium? Differentiate between heat and internal energy. What do you mean by lower and upper fixed points? Write two scales of temperature. Define Fahrenheit scale of temperature. ये कन्वर्जन भी आपको आ सकते हैं कि सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक है, देन आता है व्हाट डू यू मीन बाय केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर. डिफाइन फारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल. राइट द फॉर्मूला कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में भी आ सकता है. व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो. व्हाट इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड इट्स रेंज. कन्वर्ट 100 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो इस तरह. कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इंटू फॉरेनहाइट टेम्परेचर स्केल. डिफाइन स्पेसिफिक हीट. व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, राइट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज. राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन. व्हाट इज अ थर्मस फ्लास्क. राइट यूज ऑफ स्टाइरोफोम. Write the difference between base and derived units. Give example. Define atomic physics and nuclear physics. What do you know about zero error? Why it is necessary to use zero error? Define mechanics and electromagnetism. Write difference between mechanical and digital stopwatch. Differentiate between like and unlike parallel forces. Define rigid body. Straight law of gravitation. What are satellites? What is geostationary satellites? Why value of G varies at different places and satellite and altitude. What is height and speed of geostationary satellite with respect to Earth? Why communication satellites are sent in geostationary orbit? What is meant by gravitational free strength? Define force of gravity. Define momentum and axis of rotation. Define neutral equilibrium. Write difference between center of mass and center of gravity. Define perpendicular components. What is meant by resolution of four right-sized components? Why fossil fuels are non-renewable? Define Brownian constant. Change 300 Kelvin on Kelvin scale into Celsius scale of temperature. Define heat capacity. Write its mathematical formula. Differentiate between freezing point and melting point. What is the effect of temperature on evaporation? How nature of liquid affects the rate of evaporation? Give two use of cooling effects by evaporation. How evaporation differs from vaporization. Define vaporization. What is meant by evaporation? Why rate of evaporation increases by increasing the surface area of the liquid? How wind increases the rate of evaporation? What is meant by anomalous expansion of water? Define coefficient of volume and thermal expansion. Why gaps are left in railway tracks? What are SI units? Why do they play in progress of science? Define linear and random motion. Define translating and rotating motion. Give example. What is difference between speed and velocity? Define acceleration and uniform acceleration. Define rest and motion. Define uniform speed and uniform velocity. Write difference between scalars and vector. Also give two examples. Write difference between distance and displacement. Write two methods to reduce friction. Write two advantages of friction. Write two difference between mass and weight. Define internal energy. On what factor does it depends? Write mass energy equation. Also write the value of speed of light. What is meant by power? Write its formula. Write the properties of kinetic molecular mode of matter. What is meant by plasma state of matter? Write the difference between solid and gas. Describe some properties of plasma. How vector is represented graphically? What is meant by rectangular components? What is meant by resolution of force? In a rectangle triangle of base is 4 cm and its perpendicular is 3 and find the length of hypotenuse. Define rigid body. Define axis of rotation of body. Define moment arm. Differentiate between axis of rotation and moment arm. Differentiate between moment arm and the line of action of force. The mass of 200 cm cube of stone is 500 gram. Find its density. Give two use of artificial satellite. Why
what is artificial satellite and geostationary satellite? What is communication satellite? Write down the height from the surface of the earth. What is the height of geostationary from the surface of the earth? Write the formula of orbital speed of artificial satellite. Define work and joule. What is the difference between work and energy? Define types of mechanical energy. Define kinetic energy and write its mathematical formula. Define potential energy and write its equation. Write equation of kinetic and potential energy. What do you mean by mechanical energy? Give some examples. How mechanical energy changes into heat energy? What is sound energy? Give example. What is SI unit of pressure? Define it. What is atmospheric pressure? Why the air becomes thinner and thinner as we go up? What changes are expected in weather if barometer reading shows sudden decrease? What is meant of mercury barometer? Write down the names of some devices which work on the principle Pascal's law. What is principle of flotation? On what principle ships and submarines float on surface of water and why? What is convection current? What are land breeze and sea breeze? What are radiation? On what effect radiation depends? Define greenhouse effect. What is thermal conductivity? What is affected by length of thermal conductivity? Prove that F is equal to mv. Define unit of force. Difference between mass and weight. First law and explain Newton's third law of motion. What is meant by action and reaction force? Explain the action and reaction force in case of rocket motion. How much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling? What is meant by isolated system? Define force in terms of momentum. Also write its mathematical formula. Define force and friction. Define friction at the value of coefficient of friction between tire and road. What is meant by coefficient of friction at its mathematical formula? Difference between sliding and rolling friction. बच्चों ये थे आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, अब मैं आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताती हूँ. ठीक है, इनको हर आप मार्क कर सिर्फ इनको ही नहीं कर देना, लेकिन जब भी आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने तो इनको तो आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट देनी है. ओके बच्चों, हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ. अगर आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं करने या आप लोगों ने नहीं करने हैं तो आप लोग इन क्वेश्चन को एटलीस्ट लास्ट में कर लो. देन फर्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच. डिफाइन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड मैथमेटिकल फॉर्मूला. राइट इट्स एसआई यूनिट. डिफाइन मोमेंटम एंड राइट यूनिट. स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन. डिराइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला. हाउ यू कैन डिफाइन न्यूटन यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन. स्टेट सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एक्सप्लेन विद एग्जांपल. डिफाइन वर्क. राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला. डिफाइन काइनेटिक एनर्जी. आल्सो डिराइव इट्स फॉर्मूला यूनिट्स. डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेट. डिफाइन सेंट्रल फोर्स एंड प्रूव दैट एफसी इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर ओवर आर. State and explain resolution of forces in its rectangular components. What do you mean by torque or moment of force? On what factor does it depend? What is gravitational field? Drive an equation of mass of Earth. How value of g varies with altitude? What are artificial satellites? Discuss their motion. Discuss properties of soil, gases and liquids and plasma by kinetic and molecular model of matter. What is atmosphere? How can it be measured? Derive equation of pressure in liquids. State Pascal's and explain hydraulic press and braking system of vehicles. State Archimedes principle. How it can be used to find distance of objects. Describe principle of flotation. How it explains the motion of ships and submarines. State Hooke's law and sketch graph between force and extension. Explain Young's modulus by defining stress and strain. What is specific heat capacity? That importance of large specific heat capacity of water. Discuss latent heat of fusion and evaporation. What is evaporation? Discuss the factors affecting the rate of evaporation. Derive equation for linear thermal expansion in solid. What is thermal conductivity? Derive formula. Write use of conductors and non-conductors. Explain convection with the help of activity. What are convection currents? Write their uses. देन आता है एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट. वट आर रेडिएशन. एट द कॉन्सिक्वेंस एंड एप्लीकेशन. तो बच्चों ये थे आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. ठीक है, आज की वीडियो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी. किसी की समझ नहीं आई, डोंट हेजिटेट, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. तो आज का इतना ही. कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो से. तब तक के लिए फी अमान अल्लाह.